हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके, जो कि है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो द रैट ट्रैप। तो दोस्तों, चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर का जो ऑथर है उनका नाम है सेल्मा लेगेंडोफ। ठीक है, ये एक स्वीडिश राइटर है और ये बहुत सारे और लैंग्वेजेस में भी राइटिंग लिख चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का जो मेन जो मतलब हीरो कह सकते हैं, हीरो तो नहीं मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो है एक रैट ट्रैप। ठीक है, जिसको कि थ्रू आउट द चैप्टर पेडलर या वैगाबॉन्ड के नाम से भी बताया जाता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, रैट ट्रैप को ही पेडलर और वैगाबॉन्ड के नाम से संबोधित किया जाता है थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है जो कि छोटा मोटा रैट ट्रैप्स बेचता है। रैट ट्रैप मतलब दोस्तों जो छोटा सा जो टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, चीज़ लगा रहता है, ऐसा टाइप का कुछ बना रहता है जिससे कि चूहे फंसाते हैं, तो उसको कहते हैं रैट ट्रैप्स। ठीक है, तो वो खुद के लिए वो छोटे मोटे रैट ट्रैप्स बना लेता था। हाँ, उसके साइड साइड में वो छोटी मोटी भीख वीख मांग लेता था। ठीक है, अपना बस छोटा सा कोई बिग फार्म में जाके भीख वीख मांग लिया, ऐसे उसका दिन चलता था। ठीक है, but even so the business was not specifically profitable. He had to resort both begging and pretty thieving to keep his body and soul together. तो कभी कभी ना उसको छोटी मोटी चोरी चकारी भी करनी पड़ती थी इन ऑर्डर टू कीप हिज बॉडी, मतलब कि उसका पेट पालने के लिए करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर दिन उसका कुछ ना कुछ सेल हो जाता था। ठीक है, कभी कभार ही वो हुआ करता था, इसलिए उसको इतनी छोटी छोटी चोरी चकारी भीख मांगना उसको करना पड़ता था। ठीक है, और उसके जो कपड़े थे ना, जाहिर सी बात है उनके कपड़े जो थे पूरे फटे फुटे एकदम धुले बिन धुले उससे एकदम काले काले हो चुके थे। उसके जो गाल थे, चिक्स थे, वो बिल्कुल संकीर्ण थे, मतलब एकदम दब चुके थे अंदर की तरफ। और उनका जो आँख था ना, उससे साफ साफ पता लगता था कि इंसान बहुत दिन से भूखा है, उसकी बहुत मतलब उसको भूख लगा है। ठीक है, उसको मतलब कभी भरपेट खाना मिला नहीं, उसको आँखों से ही पता चल सकता था ये बात। ठीक है, अब क्या होता है ना, वो जो वैगाबॉन्ड होता है ना, वो रास्ता रास्ता भटकते रहता है। बस उसका यही ज़िंदगी, बस रास्ता रास्ता भटको, कभी भीख मांगो, कभी खाओ, कभी चोरी करो, कुछ नहीं। वो तो क्या होता था ना, उसके पास बहुत टाइम होती थी उसको फालतू सोचने में के लिए, या फिर सोच के मतलब बैठ के कुछ सोचने के लिए। तो एक दिन ना क्या होता है, वो अचानक से थॉट मतलब उसको स्ट्राइक करता है उसके दिमाग में कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो फुल दुनिया है, ये एक रैट ट्रैप ही तो है। ठीक है, उसको ये मतलब ये सडन सा थॉट उसको स्ट्राइक करते कि रैट ट्रैप ही तो है, ये जो बड़ा बड़ा सिटी, पैसा, बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत, ये सब कुछ एक रैट ट्रैप है। जैसे कि हम लोग चूहे को फंसाने के लिए चीज़ का टुकड़ा रखते हैं, वैसे ही हम लोग सब चूहा हैं और उसके पीछे भागते हैं। मतलब जो सिटी को मान लीजिए, सिटी को आप चीज़ पकड़ लीजिए और इंसान है चूहा, उसके पीछे ही भागते, उसके पीछे ही भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है, तो वही उसको ये मतलब जो थॉट है उसको आया। ठीक है, तो वो कहता है इट इज़ अ चेरिश पास टाइम ऑफ ही। ठीक है, वो कहता है ना, वर्ल्ड जो है उसको मतलब, और वैगाबॉन्ड के लिए मतलब ऑफकोर्स रैट ट्रैप के लिए वो कहता है कि वर्ल्ड जो है ना उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही है। क्यों, उसको सबको ये जा दूर दूर ऐसे ऐसे करता था। क्यों, क्योंकि वो तो एकदम देखो, एक तो गंदगी में रहता था, ठीक है, फटाफटा कपड़े पहनता था, तो कोई उसको उतने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो वही वो बोल रहे हैं, उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट बोलो, काइंडनेस बोलो, उसको कभी देखने को मिला ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो एक शाम को क्या होती है ना, एक शाम को वो रास्ते में चल रहा होता है, शाम हो जाती है, तो उसने दूर में एक छोटा सा कॉटेज देखा। ठीक है, जिसका कि छत ग्रे कलर का था। ठीक है, तो वो सोचते ना रात भर के लिए वहीं पे शेल्टर मांग लूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब था असमंजस में कि क्या पता उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए या फिर उसको मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था ना, लोग उसको रिफ्यूज़ कर देते कि जाओ जाओ, ऐसा कोई खाली जगह नहीं है, जाओ जाओ, ऐसे तो उसको देख के रिफ्यूज़ कर देता था। बट इस बार कुछ अलग हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि इस बार का जो आदमी था ना, उसको मिलने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से उसको स्वागत किया। ठीक है, उसको बातचीत किया। ठीक है, उसके लिए तो खिचड़ी भी बनाई, खाने को दिया, बातचीत किया, सब कुछ किया, उसके लिए सिगार्स बनाए, उसके साथ पिया बैठ के, कार्ड्स खेले, सब कुछ किया, एक गेस्ट की तरह ही उसको ट्रीट किया। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस। तो इससे हम लोग क्या मालूम चलता है, जो बूढ़ा आदमी था, जो उस घर का ओनर था, वो बहुत ज़्यादा दयालु और बड़ा दिल का था। ठीक है, उसके लिए तंबाकू भी बनाता था, उसके लिए खिचड़ी भी बना के दिया उसने। ठीक है, तो फिर वही बातों बातों में उनका बात स्टार्ट हो जाता है। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म। ठीक है, तो गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, द गेस्ट यहाँ पे होता है द रैट ट्रैप, कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
द रैट ट्रैप को इन्फॉर्म किया जाता है। कौन इन्फॉर्म करता है? द ओल्ड मैन, ठीक है। वो बोलता है, वो एक क्रॉफ्टर है जो कि रामजोस में काम करता था, आयरन वर्क्स में। वो एक मिल था, आयरन वर्क मिल था, वहाँ पे वो काम करता था पहले। क्रॉफ्टर जो आयरन का स्मिथिंग का काम करता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो बोलता था कि वो अभी से ऐसा नहीं था, वो पहले आयरन वर्क में काम करता था, ठीक है। उसका एक गाय थी जो कि बहुत दूध देती थी, तो ऑफकोर्स उससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। She could give milk for the creamery every day and the last month he had received all 30 kronos। वो बोलता है कि वो जो गाय है ना वो भी दूध देती रहती है, बहुत ज़्यादा दूध देती है और उससे ही उसको मतलब फ़ायदा हुआ 30 क्रोनॉर्स का। यहाँ पे बता दो दोस्तों, क्रोनॉर्स जो है वो स्वीडन का करेंसी है, ठीक है। 30 क्रोनॉर्स, ओके। द स्ट्रेंजर है ना वो थोड़ा सा मतलब उसका सोच ना थोड़ा डगमगा गया कि मेरे को इतना सब कुछ क्यों बता रहा है। और 30 करोड़ का नाम सुनते ना वो थोड़ा सा मतलब उसका मन में कहीं ना कहीं तो एक मतलब होता है ना कि थोड़ा सा लालच उसमें भी उत्पन्न हो गई थी 30 करोड़ का नाम सुनते ही, ठीक है। तो क्या होता है, तो वो उसको ना दिखाने के लिए, रुको रुको मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा 30 करोड़ है। वो क्या करता है ना, खिड़की के पास जाके एक लेदर का पाउच लेके आता है जिसमें कि 30 करोड़ का बिल जो है वो मोड़ के मतलब उसमें अंदर के रखा हुआ था, ठीक है। तो गेस्ट जो होता है ना उसके सामने तो हाँ हूँ करके ऐसा सर हिला देता है, नॉट कर लेता है जैसे कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो क्या करता है, क्रॉफ्टर क्या करता है, उसको फिर से पैसा को वहीं पे लेदर बैग में डाल के वो खिड़की बगल में टांग देता है, ठीक है। नेक्स्ट दिन क्या होता है, वो अच्छा सीजन था, ठीक है। तो क्रॉफ्टर क्या होता है ना, उसको दूध के लिए मतलब गाय का दूध निकालने के लिए उसको जल्दी जाना था, ठीक है। एंड द अदर मैन वॉज प्रॉब्ली थॉट द शी नो, मतलब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि अगर घर में गेस्ट सोया पड़ा रहेगा थोड़ी ना होस्ट निकल के चल जाएगा, ठीक है। तो वो इंतज़ार कर रहा था। तो उसने भी मतलब रैट ट्रैपर ने क्या किया कि ठीक है, वो उठ के वो चला गया कि ठीक है चलो इसको भी लेट हो रही है मैं चल जाता हूँ। वो उठ के चल जाता है, बाय बोला दोनों ने, ठीक है। सब अब दोनों अपने अपने रास्ते चल बैठे। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा चलने के बाद रैट ट्रैप ना वहीं पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो आधा घंटा चलने फिरने के बाद फिर से वो वहीं पे आके खड़ा हो गया। तो वो ना बहुत ज़्यादा सोच में था कि मैं क्या करूँ, ठीक है। उसको लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ, ऐसा। तो उसने क्या किया, एक मतलब जो विंडो था उसको तो मालूम था कहाँ पे था, विंडो को उसने स्मैश कर दिया, ठीक है। मतलब अपने हाथों से मुक्का मार के उसने कांच तोड़ा और अंदर उसको तो मालूम था, और अंदर हाथ डाल के उसने वो पाउच निकाल के वो दौड़ भागा, ठीक है। एकदम एकदम पॉकेट में डाल के एकदम भाग उठा एकदम। जैसे जैसे वो चलता गया, पहले तो उसने लगा कि अरे बाप रे मैंने तो बहुत स्मार्टनेस वाला काम कर दिया है ऐसे। तो उसने क्या सोचा, मैं हाईवे से नहीं चलूँगा, हो सकता है मुझे कोई पकड़ लिया, मेरे पैसे चोरी हो जाए। तो उसने क्या चूज़ किया, उसने जंगल में चलना ज़्यादा सेफ समझा, ठीक है। कि जंगल के रास्ते चलूँगा तो कोई मेरे पे शक नहीं करेगा, कोई मेरे को देखेगा भी नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पहला पहला तो ठीक था। धीरे धीरे क्या होता है, जंगल इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो घूम फिर के एक ही जगह में आ फंसता था, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे वो उसको एक बार के लिए रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो खुद ही अपनी सोच में फंस गया। मतलब मैं तो वो जो कह रहा था वर्ल्ड ट्रैक्टर, मैं तो खुद फंस चुका उस चीज़ में, ठीक है। तो वो जो होल फॉरेस्ट था ना वो इतना ज़्यादा मोटा और इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसको मालूम ही नहीं चल रहा था कि वो किधर जाए किधर नहीं जाए, ठीक है। और ऑफ कोर्स दिसंबर का महीना था, तो अंधेरा जल्दी हो जाता था, ठीक है। और फॉरेस्ट तो भाई फॉरेस्ट होती है पहले अंधेरा तो बहुत पहले ही हो जाती है, ठीक है। और हाँ डेंजर की भी तो बात थी, कोई भी शेर भालू कुछ भी आ सकता था, ठीक है। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे एकदम वो मतलब उसको तो मतलब लगे गया कि तब क्या करूँ अब, मतलब डेथ हो जाए या कोई मर जाऊँ क्या करूँ। तो वो ना ज़मीन में थोड़ा सा लेट गया उसने, ठीक है। ज़मीन में अपना सर लगा के, जैसे कि हम लोग ज़मीन में लेटते हैं वैसे वो लेट गया। तो उसको ज़मीन से सुनाई दिया ना कहीं पे दूर में मतलब हैमर स्ट्रोक करने का आवाज़ है, मतलब ढाई 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 किसी आवाज़ का आवाज़ आ रहा, मतलब चीज़ का आवाज़ आ रहा है उसको, ठीक है। तो उसको मतलब जो हैमर स्ट्रोकिंग था ना वो आयरन मील से आ रहा था, ठीक है। तो उसको लगा कि आस पास में कहीं इंसान होगा तो मैं आज रात के लिए वहाँ पे जाके बच सकता हूँ, ठीक है। तो वो आवाज़ की तौर मतलब आवाज़ जिस तरह से आ रहा था वो आवाज़ को सुनते सुनते उस तरफ गया। तो जाके वहाँ पे पता लगता है वहाँ पे एक आयरन मिल था जिसका नाम था रामजोस आयरन वर्क, ठीक है। जहाँ पे याद है दोस्तों उस क्रॉफ्टर ने क्या कहा था कि वो पहले रामजोस आयरन वर्क में काम करता था, शायद आपको पता होगा, मैंने बताया, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो पहुँचता है, तो पहला पहला जाके उसको बस वहाँ पे बस रात गुजारने का उसको मन था, ठीक है। क्या करते हैं ना, वो देखते बड़ा बड़ा स्मेल्टर है, रोलिंग है, मतलब आयरन का पूरा काम चल रहा होता है वहाँ पे, पूरा डस्ट बूस्ट में है, पूरा चारकोल का पूरा फैला हुआ है, आग जल रहा है फॉर्नेस में, एकदम गर्म आवाज़ हवा आ रही है, ठीक है। आयरन वर्क में क्योंकि फॉर्नेस तो 24 घंटे जलते रहते हैं, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बाहर ठंड और अंदर गर्म, तो उसको तो आराम ही चाहिए था, ठीक है।
तो क्या होता है ना, द मास्टर स्मिथ तो क्या होता है, तो वो जाके वहाँ पे सामने में लेट जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई उसको भगाता भी नहीं है, और बड़ा बात कोई इसको भगाता भी नहीं है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर सैट इन द डार्क पोर्च नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड टू बी पुट इन द फायर। ठीक है, तो वो जो आयरन मास्टर होता है, ठीक है, जो उस आयरन फर्नेस का जो मालिक होता है ना, वो शाम को अपनी हेल्पर के साथ आके वहाँ पे बैठा हुआ था, कुछ मतलब काम का देख रेख करने के लिए, ठीक है। तो उसने मतलब क्या किया कि एवरी नाउ एंड देन वन हैव टू गो अप स्टेयर द लॉन्ग मास विद द आयरन बार रिटर्निंग टू द फ्यू मूवमेंट्स ऑफ द प्रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होता है ना, एक एक करके जाता था, हिला उसको मतलब उसको हिला स्टर अप करके आता था, क्योंकि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है एक इंसान तो लगातार खड़ा नहीं हो सकता, पूरा पसीना पसीना हो जाता था, ठीक है। तो यही काम चल रहा था। तो वो जो रैट ट्रैपर है ना, वो जाके लेट जाता है एक बड़ा सा फर्नेस के बगल में, क्योंकि उसको वहाँ पे गर्म हवा मिल रही थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि वो जो मैन था वो कब घुस गया था, आराम से बैठा था, किसी ने नोटिस नहीं किया था, ठीक है। नाउ द पुअर वैगाबॉन्ड विदाउट एनी बेटर शेल्टर एट द नाइट अट्रैक्ट टू द फॉरेस्ट। तो वो क्या करता है, वो जाके वहाँ पे आराम से वो जो आग जल रही होती है, धधकती आग, वहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कुछ रखा रहता है, वो वहाँ पे जाके लेट जाता है, ठीक है। उसको मतलब उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको वहाँ पे जाके वो लेट जाता है जहाँ पे आग जल रही होती है। नाउ द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड डिफरेंटली इन द इंटरव्यू। ठीक है, वो ब्लैकस्मिथ जो है ना, वो एक पल के लिए ऐसे देखा और ऐसा लगा कौन है, मतलब उसको ना ज़्यादा उसने मतलब ये नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब वो देखता है कि आदमी, ठीक है, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी एकदम, कैसे फटे फटे कपड़े पहने हैं, ठीक है, उस गले में उसके कैसे रैट रैप्स निकल रहे हैं। तो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड विद अ हाफ्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। ठीक है, उसने हाँ करके उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है। The Trump did not say anything either. He had not come here to talk but only to warm his arms. जाहिर सी बात है, ट्रैक्टर को भी ज़्यादा बात नहीं करनी थी, वो क्या बात करके ज़्यादा फंस जाता क्या कि उसने 30 नोट्स चुराए हैं, ठीक है। तो वो भी बस चुपचाप सोना ही चाहता था। अब क्या होता है, उन दिनों में ना रामजोस में एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुआ करता था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो कभी कभी रातों में आके वहाँ पे देख रेख करने के लिए आता था, ठीक है। तो उस रात भी जाहिर सी बात है उस दिन वो आया था देख रेख करने के लिए। नाउ नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन हु हैव ईज्ड हिज वे टू द फर्नेस एंड स्टीम रोज हिज वेट ड्रैग्स। पहला चीज़ आके उस दिन उस रात को उसने जो देखा, एक आदमी जो गीला कपड़ा में ऐसे आयरन फर्नेस के पास लेटा हुआ है, मतलब कपड़ों का ढेर लग रहा है वो देखने में, ठीक है। उसके पास जाके वो देखा तो उसको ना उसने गलती से मिस इंटरप्रेट कर लिया नील ओलोफ करके, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम चलता है कि जो आयरन मास्टर है वो पहले एक मतलब आर्मी में हुआ करते थे, तो उसका ही रेजिमेंट का एक दोस्त था, उसका नाम था नील ओलोफ। तो वो ना उसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि वो नील ओलोफ हैं। हो सकता है कि नौकरी छोड़ने के बाद उसका ये हाल हो गया, तो उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया। अब क्या है, द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर रामजोस एंड डिड नॉट इवन वांट टू नेम वाज। ठीक है, वो सोचता है बेचारा रैट ट्रैप कि मेरा नाम नील ओलोफ कब से हो गया, अब मैं तो इस इंसान को जानता भी नहीं और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होता है ना, वो तो पक्का सोच लेता है कि वो उसका दोस्त ही है, तो वो बोलता है कि गॉड नोज एवरीथिंग हैव डाउनफिल ही सेड, ठीक है। फिर बोलता है कि हाँ भगवान ने जाने, मेरे साथ तो यही सब हुआ, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम दैट रेजिमेंट। तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुमको उस रेजिमेंट से रिज़ाइन ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो तुम एक काम करो कि मतलब इफ़ ओनली आई हैड टू स्टिल इन द सर्विस एट दैट टाइम आई वुड हैव हैपेंड वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कम होम विद मी। बोलते हैं कि ठीक है जो हुआ अब तो मेरे साथ घर चलो, ठीक है, मेरे साथ घर चलो, इस बार क्रिसमस हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो अब रैट ट्रैप तो डरा हुआ था एक तो, क्योंकि उसने 30 नॉट चोरी किया था, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। और हाँ, उसने हाँ में हाँ इसीलिए मिलाया था क्योंकि उसको लग रहा था कि हो सकता है कि उसने अपना अगर मुझे दोस्त समझा ही है तो हो सकता है मेरे ये हाल को देखे उसने कुछ पैसे देने का सोच लिया हो, ठीक है। ऐसा कभी अभी मतलब होता है ना कि अगर हम अपने रिश्तेदार को ऐसा कोई पूरा टाइम में देखते हैं तो कुछ पैसे से हेल्प करते, तो उसने भी वही सोचा था। लेकिन इंस्टेड क्या हुआ, उसने उसको घर आने का निमंत्रण कर दिया, ठीक है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। Now I could not think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 crore. वो ना एक पल के लिए वो तो अरे बाप रे मैं इसको घर कैसे जा सकता हूँ, वो एकदम चौकन्ना हो गई, नहीं मैं घर कैसे नहीं, ऐसा मतलब वो हिचकिचाने लगा पूरा, ठीक है। वो सबसे पहला चीज़ उसको दिमाग में है कि मैं 30 करोड़ से चुराया हूँ उसका, ठीक है।
अब क्या होता है ये, मतलब वो ना, देखो रैट ट्रैप का जो मेन मोटिव है होता है वो रात को अच्छे से वहाँ पे बिताना, ठीक है। और चूंकि आयरन मास्टर ने उसको थोड़ा सा अपना दोस्त समझ लिया था, तो वो चाहता था कि थोड़ा सा पैसे उससे हथियाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। नाउ प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ठीक है। अब आयरन मास्टर जो है ना, वो बोलता है कि देखो दोस्त, तुम ऐसा मत समझो कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा ऐसा कुछ काम कर लिया जो तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। ये मतलब वो सोच रहा है कि उसका दोस्त शायद गरीब हो गया तो उसका घर आने में शर्मा रहा है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसने उसको मतलब आराम, मतलब ईज़ करने के लिए, उसका सिचुएशन को ईज़ करने के लिए ये सब बातें कही। और उसने कहा कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है जैसा तुमको पता है, और लड़के जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, घर में मेरी बड़ी बेटी मैं ही है बस, तो चलो तुम हमारे साथ ही इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो वो तो जाना नहीं खोज रहा था। तो क्या होता है ना, आधे ही घंटे में क्या होता है, वो अपनी बड़ी बेटी को बुला लेता है जिसका नाम होता है एडला, ठीक है। और उसके साथ एक नौकर आया होता है जो का नाम है वैलेट, ठीक है। तो वो उसके हाथ में एडला का जो फर वाला कोट है वो फर वाला कोट उसको कैरी करता है, ठीक है। अब देखो एडला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट होती है, सिंपल सोवर, एकदम शाई टाइप की होती है, एकदम मतलब होती है ना कि मतलब एकदम सटल होती है। नाउ वो उस वहाँ पे आके मतलब, और उस, हाँ, एडला को ना बहुत मतलब मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता था, वो बातों को अपना बहुत अच्छे से किसी को इंटरप्रेट कर सकती थी। तो वहाँ पे स्ट्रेंजर के सामने आके उसने कहा, एज सुन एज द यंग गर्ल गॉट साइट ऑफ हिम ही मतलब वेंट टू एंड लिफ्टेड हिज हैट, ठीक है। एडला जाके उसका मुंह से अपना हैट हटाती है, फिर बोलती है कि माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, सेड द यंग गर्ल। My father came home and I said that you wanted to sleep here for the first night and I asked permission to come and bring him home. बोलती कि हाँ, मेरे पापा ने बताया कि आप यहीं पे सोना चाहते हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कैप्टन कि आपका ये दिन में आ गया है, ठीक है। वो ना उसको बहुत ज़्यादा ईज़ करती है, कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है, फिर उसको कहती है कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं करेगा, आप जिस सुविधा से मतलब हमारे घर आएंगे उसी सुविधा से आप जब मन तब जा भी सकते, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा प्यार से, उसको प्यार भरा आँख से उसको देखती है। इधर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल, she thought and added quickly, you may be sure captain that he will be allowed to leave us as film। फिर बोलते हैं ना, वो सोचते हैं कि हो सकता है कुछ इसके साथ बुरा हुआ हो, एडला सोचती है, फिर उसको बोलती है ठीक है आप जैसे आएंगे आप जैसे वैसे ही जा सकता है, वो कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इट वुड नेवर हैपन टू ऑकर मी दैट यू बॉदर मी और योर सेल्फ, कि अब दोनों ने इतना ज़्यादा उसको मतलब करा है, कन्विंस करा कि चलो प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो, तो रैट ट्रैप आखिरकार क्या होता है, वो रैट ट्रैप मान ही जाता है। अब क्या होता है ना, अगले ही दिन होती है क्रिसमस, ठीक है। तो क्रिसमस होती है तो वो लोग डाइनिंग रूम को अच्छे से सजाते हैं, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट, और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो आयरन मास्टर एडला को था वो था उनका ओल्ड रेजिमेंटल जो दोस्त है वो अनएक्सपेक्टेडली उनके पास आ चुका था, ठीक है। तो वो अपनी डॉटर से कहता है हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि अपनी टेबल में बिजी रहती है, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू। फिर ना वो लोग बात करते हैं कि देखो मतलब एडला दोनों पेटी में बात होता है कि अगर उस दोस्त का ऐसा ही हाल है, हम लोग उसको यहाँ पे कुछ दिन के लिए रखेंगे, फिर उसके लिए अच्छा सा एक जॉब ढूंढ के उसको कहीं अच्छा सा सेटल कर देंगे, ठीक है। दोनों में बातचीत होती है। तो लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस हैव बीन एडुकेटेड मैन। हाँ, फिर एडला बोलती है पापा बट कल रात को मतलब ऐसा देख के तो मुझे कुछ लगा नहीं कि वो कोई एडुकेटेड मैन है, पता नहीं, मतलब वो ना कहीं कहीं सोच रही थी कि ये वो एडला को कहीं ना कहीं लगा था, बट स्टिल शी वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो उसने सभी के लिए सेम ट्रीट किया, ठीक है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि अरे बेटी तुम थोड़ा धैर्य धरो, उसको थोड़ा ड्रेस अप करके आने दो, उसको नहा के आने दो, फिर तुमको असली मालूम चलेगा वो है कौन इंसान, ठीक है। जैसे ही वो नहा धोआ के अच्छा कपड़ा पहन के आता है, वैसे ही क्या होता है, आयरन मास्टर समझ जाता है कि वो तो उसका दोस्त नीरोलोफ है ही नहीं, उसको देख के समझ जाता है, ठीक है। मतलब गेस्ट क्या होता है वो तो अच्छा लगता है, बट आयरन मास्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देख के कि उसका दोस्त नहीं बल्कि एक अलग ही इंसान होता है जो कि चुपचाप से उसका घर में आ गया, उसे मतलब उसके बोलने पर। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू मिस्टेकन फॉर एन ओल्ड एक्विटेड, ठीक है। फिर वो बोलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसका दोस्त समझ के किसी और को वो घर ले आया। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्पलेट, ही शॉ एट वंस द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, ठीक है। अब देखो उन दोनों ने ना धमकी देना, मतलब आयरन मास्टर ने धमकी देना स्टार्ट कर दी कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम कैसे कैसे आ गए, ठीक है। तो अब वो क्या करता है ना,
वो फटाक से बोलने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मैंने तो कुछ प्रिटेंड करने का कोशिश भी नहीं किया था, ठीक है, मैं तो बस वहाँ पे एक रात के लिए रुकना चाहता था, ठीक है, मैं अपना रैग्स वैग्स लेके वापस चला जाता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ आयरन मास्टर बोलते कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यू मस्ट हैव एडमिट दैट, आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग से इन द मैटर, ठीक है। ये बोलते हैं कि मैं, अगर शेरिफ मतलब पुलिस को कहा जाता है, ठीक है, वुड हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, कि अगर पुलिस कुछ कहना चाहे तो वो भी कह सकती है, मतलब मैं कोई मतलब द्विधाबोध नहीं करूँगा। द ट्रैम्प टू के फर्स्ट स्टेप एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, ठीक है, वो सामने, अब rat trap क्या करता है, सामने जाकर ना टेबल पे जोर से आवाज़ मार के बोलता है कि अब मैं जो बोलने चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, दुनिया जो है ये rat trap, मतलब वही कॉन्सेप्ट जो उसकी स्टोरी के मतलब स्टार्टिंग में जो उसका माइंड में आया था, स्ट्राइक किया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करता है, धराधर बोल देता है, ब्लब ब्लब करके, ठीक है। अब आयरन मास्टर उसको भी लगता है कि अच्छा इतना भी बुरा तरह से ट्रीट तो नहीं करना चाहिए, क्रिसमस का ईव है, ठीक है, अब क्रिसमस की ईव को अगर घर में पुलिस आए तो अच्छा थोड़ी लगता है, तो उसने जाने दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जो डॉटर जो है वो बहुत ही एम्बेरस फील करती है, वो जानती कि वो इंसान नहीं, वो एम्बेरस फील करती है, फिर उसको बोलती है कि तुम प्लीज़ रहो हमारे साथ क्रिसमस तक, ठीक है। उसको बहुत कंफर्ट फूड खिलाती है, ये खिलाती है, वो क्या करती है, उसको पूरा एकदम कंफर्टेबल फील कराने का पूरा कोशिश करती है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट अर्न्स, दैट्स व्हाई शी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वैगाबॉन्ड, ठीक है। वो उसको पता ही नहीं लग रहा था उसको कि वो वैगाबॉन्ड के लिए इतना ज़्यादा वो दया क्यों फील कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, ही वर्क्स द होल ईयर एंड देयर्स प्रॉब्ली नॉट अ सिंगल पीस। फिर एडला बोलती है ना कि हो सकता है ये पूरा पूरा दिन चलता रहता है, पूरा उसका ज़िंदगी ऐसे गुजरा है, तो उसको कभी उसने खुशी, अच्छा खाना, खुशी उसने कभी देखा ही नहीं होगा। अगर वो एक पल के लिए देखा जाए, एक बार उसको मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा, अगर पूरे साल में एक बार उसको ऐसा मिल भी जाए। अब आयरन मास्टर चूँकि बेटी का बात तो टाल नहीं सकता था, वो मरो ऐसे कुछ करके वो बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारा मर्जी, देख लेना, कोई गलती ना करो बैठो, ठीक है, बस उसने ऐसा कहा। यू टू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप दैट यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, ठीक है। नाउ द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, तो उसने अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से rat trap को खाना वाना खिलाया, ठीक है। टाइम आफ्टर टाइम द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड हिम why had she done it, why could be she what could be the crazy idea भी। अपना वो rat trap है, ठीक है, वो सोचता है कि ये लेडी मेरे पे इतना क्यों मेहरबान हो रही है, क्या बात है, क्या रीज़न हो सकता है। अब क्या होता है ना, उसके बाद क्रिसमस इवनिंग को रामजोस जो है ना वो चला जाता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, तो वो उनको मतलब कुछ ज़्यादा कोई तंग नहीं करना चाहता था, तो वो अपने ही रूम में सोया पड़ा रहता है, जैसे मानो साल साल तक वो सोया ही ना हो, ठीक है, ऐसा वो सोता है। इवनिंग में क्या होता है, क्रिसमस ट्री को लाइट अप किया जाता है, ठीक है, लाइट अप करा के वो जस्ट आता है थोड़ी देर के लिए, लाइट्स को देखता है, फिर वो जाके फिर से सो जाता है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और रात को थोड़ा सा फिश और थोड़ा पॉरिज खाता है, फिर वो सो जाता है, फिर से जाके सो जाता है। Now, as soon as they got out the table, he went to present each other thank you. हाँ, खाने के उठने के बाद वो सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है, फिर वो चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एडला जो होती है ना, वो उसको बोलती है कि आप जो सूट पहने हो ना वो मेरे पापा का है, तो आप उसको क्रिसमस गिफ्ट की तरह समझ के आप इसको रख सकते हो, आपको कोई मतलब देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको हम लोग के साथ फिर से कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मन करे तो आप कभी भी आ सकते हो, आपको कोई भी मतलब आपको कोई भी तरह का द्विधा मतलब लगने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी आके हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब वो तो बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाता है rat trap, क्योंकि इससे पहले कोई भी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करा ही नहीं था। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग को आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर होती है एडला, वो लोग क्रिसमस के दिन वो लोग चर्च जाता है, ठीक है। तो द गेस्ट तो सो रहा था rat trap, ठीक है, तो उनको वो जगाता नहीं है, तो वो दोनों ही चल जाते क्रिसमस के मतलब चर्च में, तो करीब 10 बजे के करीब, ठीक है। और द यंग गर्ल hung her head before even directly at the usual the church at church she had learned, ठीक है। अब चर्च जाके उन्हें मालूम चलता है कि दूर में क्रॉफ्टर का 30 कनॉट्स चुरा लिया गया है और चुराया एक rat trap पर ने हैं, ठीक है। अब जिसको सुन के तो दोनों के सर में हाथ एकदम कि मैंने हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है। अब उसके पापा उसको पूरा रास्ता डांटते डांटते आ रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी बेवकूफ़ी वजह से मुझे तो चिंता हो रही है, घर में पता नहीं कुछ है भी कि सब लेके भाग गया, पता नहीं ड्रॉर्स मुझे चांदी के चम्मच थे वो है भी कि वो सब कुछ लेके चला गया, मुझे तो यही डर लग रहा है। हाँ, तो वो पूरा रास्ता आते आते अब जैसे हुआ दोनों भागे 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 घर आए, ठीक है। आके ही उन्होंने सबसे पहले वैलेट से पूछा कि स्ट्रेंजर कहाँ है, तो उसने बताया कि जब आप लोग चर्च गए थे
तो वो चला गया और उसने कुछ अपने साथ लिया नहीं है, बल्कि उसने कुछ छोड़ के गया है। वो छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है मिस विल्सन मतलब एडला के लिए, ठीक है, विल्सन एडला के लिए वो छोड़ के गया है। तो जो लड़की होती है एडला, वो क्या करती है ना, वो दौड़ के जाती है, ठीक है, वो दौड़ के जाके वो जब देखती है ना, उसको देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या, उसमें एक लेटर होती है, ठीक है, जिसमें वो लिखता है, ऑनर एंड मिस नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे एज आई वॉज अ कैप्टन, ठीक है। तो बोलती है कि एडला, तुम मेरे साथ जो अच्छे से पेश आई हो ना, जैसे कि मैं ही असली का कैप्टन हूँ, तुमने इस तरह से मेरे साथ पेश आया है। नॉट फॉर आई डो नॉट यू वांट टू एम्बेरस एट द क्रिसमस टेबल, कि देखो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करो कि मैं तुमको एम्बेरस नहीं करना चाहती, मैं तुमको लज्जित नहीं कर सकता था कि तुम्हारा बात इतना अच्छा बिहेवियर को मैं कुछ परिणाम ना दूँ, ठीक है। तो मैं जो, हाँ, मैंने पैसे मैंने चुराए थे, ठीक है, विंडो साइड से, वो मैं क्या करता हूँ, मैं रख के जाता हूँ। और साथ में उसने क्या किया था, एडला के लिए ना एक रैट ट्रैप भी छोड़ के दिया था और लेटर में ये सब लिख के दिया था। अब ये देखने के बाद एडला की आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं और उसने अपना साइन क्या किया, कैप्टन वॉन स्टेबल, ठीक है, उसका एक्चुअल मतलब कैप्टन के नाम से ही साइन किया है, ठीक है। तो मतलब ये देखने के बाद एडला तो रोई पड़ती है, प्लस सबको मतलब गहरी सांस मिलती है कि चलो वो, अब देखा जाए तो रैट ट्रैप जो है ना, वो एक्चुअल रैट ट्रैप से निकल पाया, ठीक है। क्यों, एडला का नाइस बिहेवियर की वजह से ही निकल पाया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखो, एडला तो उसको सुधार देती है और वो सुधर जाता है, 30 करोड़ उसको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एंड में क्या होता है ना, जो रैट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो जिस सोचता था कि हर इंसान उसके पीछे भागता है एक्चुअली जो रैट ट्रैप, जो वैगाबॉन्ड है, वो उससे निकल पाया, उससे बच पाया, ठीक है। तो यही थी हमारी चैप्टर। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ क्वेश्चन हो पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।